देखिए, आज शिक्षक सक्षमता परीक्षा था और जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी तक फॉर्म फिलअप हुआ और 26 तारीख से ही परीक्षा भी शुरू हो गई। तो आज बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म भी हो चुका है। बहुत सारी परेशानियां हुई नियोजित शिक्षकों को, किन्हीं को कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी, तो कोई लोग जो थे विरोध के वजह से अपना एडमिट कार्ड जला दिए और एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं आए। लेकिन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुई। पूरे बिहार में लगभग 9 सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा में साइंस, सोशल साइंस, हिंदी के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं भी एग्ज़ाम सेंटर पे ही था जहां सक्षमता परीक्षा की एग्ज़ाम चल रही थी, वहां मैंने था। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सभी से पता किया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनका कहना था कि क्वेश्चन जो था बीपीएससी लेवल का था, कुछ लोग कह रहे थे मॉडरेट था और कुछ लोग कह रहे थे कि जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को वही क्वेश्चन था। तो देखिए, जो शिक्षक बच्चे को क्लास में पढ़ाते होंगे उनके लिए तो, लेकिन जो शिक्षक क्लास में नहीं पढ़ाते थे और तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए बहुत ही टॉप था। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको क्लियर करने वाले हैं। सभी नियोजित शिक्षक जो थे के पाठक पर गुस्सा थे, नीतीश कुमार पर भी गुस्सा थे और सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो था, ये देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो शिक्षकों के द्वारा बताएगा, जो इन लोगों ने बताया, जो जिनका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का, उन लोगों ने हमें बताया कि सर ये क्वेश्चन जो था एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपका एग्जाम जो है आने वाले दिनों में है, शिक्षक सक्षमता परीक्षा का अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है, तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आपको जनवरी और दिसंबर, ये 2 महीना का करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे जनवरी के पूछे गए थे। जनवरी के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे सक्षमता परीक्षा में, समझे कि नहीं। और हिंदी में शुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का जो पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में वाक्य को शुद्ध करने के लिए जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा गया था, समझे कि नहीं। और जीके जीएस के क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था और ये सभी जो क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपके एग्जाम आने वाले दिनों में है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सक्षमता परीक्षा में कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है। और ये सभी क्वेश्चन जो है, जो जिन शिक्षकों को याद था उनके द्वारा बताया गया है, समझे कि नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए और डेली तैयारी कीजिए। जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। हिंदी ग्रामर में आप लोग शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य होते हैं उसको देख लीजिए, उपसर्ग पढ़ते हैं देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है, तो फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो बहुत इजी ये सब क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं शक संवत, ये बच्चों के क्लास में भी पढ़ाना है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है, समझे कि नहीं। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। ये चौथी या 5वीं के साइंस के क्लास में आपको पढ़ाना है बच्चों को कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और मैथ में सम विषम संख्या से भी कुछ क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 12 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 12 सेकेंड है, 52 सेकेंड है, माई मिस्टेक, सॉरी। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड है। ये क्वेश्चन शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। और आपको बता दें, आपका अगर एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे देखिएगा लाल बटन, और उसको उससे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तब बम्बई से थाने तक चली थी। आज का वर्तमान मुंबई पहले बम्बई कहा जाता था। तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बई से थाने तक चली थी। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो ब्रीक है। ब्रीक जो है रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन।
शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये तो सभी जानते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। और एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से भी था, जिनसे मैंने बात की उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण से भी संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन उनको याद नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में आरंभ की गई। और बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार जीके और जीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का इतिहास, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार जीके जी से भी क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी गैस में क्या होता है, जो हमारा घरेलू गैस होता है। आपको पहले भी बताए थे कि एलपीजी गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन होता है और सीएनजी में CH4 होता है, मीथेन होता है। ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये आज के सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट पूछा गया था मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है, तो भार का लगभग 7%। आपका जितना भार होगा उतना में 7% जो है आपका ब्लड की भार होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होते हैं, तो 0.1%। ये थोड़ा सा माइंडली क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्निक टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, संक्रमण के विरुद्ध। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिस्ट्री में पढ़ना है, 5वां 6ठा के क्लास में एक हिस्ट्री का बुक है, उसमें आपको पढ़ना है बिन पानी सब सुन। तो उस बुक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे जो टीचर थे जिनका एग्जाम था वो बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो है 1962 में की गई। अगर 1962 था तो सही हो जाता, किस समय की गई, तो चीनी आक्रमण के समय। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपका अलग अलग हो सकता है, समझे कि नहीं, ऑप्शन आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो शिक्षकों के द्वारा बताया गया है वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद एग्जाम सेंटर पर था और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ है और निकले हैं शिक्षक, उनसे मैंने पूछा है तो ये सब क्वेश्चन मुझे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है, तो मायोग्लोबिन नामक जो तत्व होता है वो पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया आप सभी जानते हैं, रुधिर रक्त का कैंसर को, ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकीमिया कहा जाता है। ल्यूकीमिया किसे कहा जाता है, तो ब्लड कैंसर को कहा जाता है। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है, तो 5% कम हो जाती है। बहुत ही जी क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप क्लास में डेली पढ़ाते होंगे या थोड़ा सा भी जो है आप गाइड को पढ़ के गए होंगे, बुक पढ़ के गए होंगे, तो आपको ये सभी क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएगा। आगे पूछा गया था कि हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है, तो ईसीजी के द्वारा। हृदय का जो जांच होता है, हृदय जांच, वो ईसीजी के द्वारा कराया जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है, तो 2 से 8 मिनट। रुधिर यानी रक्त स्कंदन का जो समय होता है 2 से 8 मिनट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। विटामिन की खोज किसने की है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये सभी शिक्षक जानते होंगे और बहुत इजी क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सभी जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो शिक्षक एग्जाम दिए थे उनसे मैंने पूछा और वही क्वेश्चन है बताएं, तो मैं टाइप करके आपके सामने लाया हूँ और यही सब शायद क्वेश्चन पूछा गया था। और आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल शायद भी पूछा था, तो हॉकी था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। हवा महल कहाँ है, तो हवा महल जयपुर में है, राजस्थान में। नेक्स्ट पूछा गया था सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को। सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक देव को माना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, ये क्वेश्चन कुछ ही दिन पहले क्लास में करवाए थे, तो ये शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। आगे देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, साइंस का है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, आप सभी जानते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ है। तो 150 में जो है इतने क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं जो आपको करवाएं। इतने ही क्वेश्चन जो है 150 में हमारे पास आए हुए हैं। जो क्वेश्चन था वो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, यानी जो शिक्षकों के द्वारा बताया गया वही क्वेश्चन था। और देखिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि जनवरी और दिसंबर का करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स में। और हिंदी ग्रामर में आपको शुद्ध और अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सक्षमता परीक्षा में। और आने वाले दिनों में अगर आपका सक्षमता परीक्षा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।